वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते वफ्द के हमरा सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है तिजारती और मौशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर मशावरत होगी। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया का मुख्तलिफ मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर। पाकिस्तान समेत 41 ममालिक शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को मशरूत वीज़ा मुअत्तली वाले ग्रुप में शामिल किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे के मुताबिक पाकिस्तान सख्त पाबंदियों वाले ऑरेंज ग्रुप में शामिल है। अमरीकी नायब सदर का कहना है अमरीकी मफाद की बात होगी तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी मुल्क बदर किया जा सकता है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम $1 अरब की नई किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। एलामी में कहा पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, मौशी तरक्की की शरह बढ़ानी, तवानाई, सेहत और तालीम के फ़रोग पर बातचीत हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF वफ़द से मुस्बत बातचीत हुई। शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वफ़द ने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा IMF से बातचीत जारी रहेगी, आइंदा दिनों में नताइज मिलेंगे। डंडे के जोर पे पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से आती है, वो सेफ हेवंस ढूंढती है। अभी तक बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस रिस्टोर क्यों नहीं हो रहा? यह कि बिजली का एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है एंड आई अंडरस्टैंड टैक्स रेट्स हाई हैं। दुनिया में कहीं भी सरमायाकारी और करेंसी को डंडे के जोर पर नहीं लाया जा सकता। सरमायाकारी महफूज जगह पर अपनी मर्जी से आती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का लाहौर चैम्बर से खिताब। कहा बिजली की कीमत और टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से सरमायाकारों में मायूसी है। खुशी का मौका है। 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अगले साल 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाए। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन तालीमी सहूलतें देने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा दानिश यूनिवर्सिटी में आलमी मयार के असातिज़ा फ़राइज़ अंजाम देंगे, दाखिला सिर्फ मेरिट पर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग के लिए अहम संग मील साबित होगा। एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बना रहे हैं, दानिश यूनिवर्सिटी को जदीद तालीमी खतूत पर इस्तवार करेंगे। BRT रेड लाइन की वजह से शहरियों को मुश्किलात हैं। ट्रैफिक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। अलामी में कहा ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना कार्रवाई है। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुतासरा खानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अलामी में कहा गया है BLA ने दावा किया है कि हमला इसकी मजीद ब्रिगेड ने किया। किसी भी मकसद के तहत दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी के खात्मे का इरादा करते हैं। अरकान ने जोर दिया मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआविनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक आलमी कानून सलामती काउंसिल करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तमाम ममालिक आलमी अमन व सलामती को लाहक खतरात के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करें।
इस्लामी ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुतासरा खानदानों, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, OIC की तरफ से हर तरह की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सकीना बंगश पर मुश्तमिल अदालती कमीशन की अडयाला जेल आमद। बानी PTI से तस्दीक की कि क्या मिशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं। बानी PTI का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मारूफ गुलकारा नसीबो लाल ने लाहौर में शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। शौहर नवीद ने बिला वजह तशद्दुद किया और ईंट मारी, जिसकी वजह से चेहरा जख्मी हो गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। वकील को धमकियां देने के केस में मुल्ज़िम अरमगान को अदालत में पेश किया गया, ना तफ्तीशी अफसर पेश किया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर तलब। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, आज का दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की वाज़ेह याद दहानी है। हर मुसलमान के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि मुक़द्दस अमानत है। ABI न्यूज़ से गुफ्तगू में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया। जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मुसलसल तीसरे साल मनाया जा रहा है। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर IED बम धमाका, 6 अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। धमाके से पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत में 2 थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों ने दलेरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। एबटाबाद के सयाहती मकाम गिलियात में बर्फबारी। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में आसमान से गिरते रुई जैसे गालों से नज़ारे हसीन हो गए। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। फिसलन के बायस मरी जाने वाली मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के कई इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश की पेशगोई। में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका, आग लग गई, घर जमीबोस हो गया। 1 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची शाहराह नूरजहां से मुफ्त फल लेने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल। कांस्टेबल जफर, जुल्फ़िकार, नसीम और ड्राइवर अब्दुल्ला शामिल। SSP का कहना है, फल वाले के मना करने पर एहलकारों ने तशद्दुद किया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। SHO डहरकी और ASI के दरमियान झगड़ा। ASI ने SHO पर रेडी वालों से 200 रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। SSP ने दोनों को मुअत्तल कर दिया। मुल्क के 12 अजला के सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। NEOC का कहना है, बलूचिस्तान में 4, पंजाब में 5 और KP में 3 अजला के सीवेज पोलियो पॉजिटिव निकले। माहौलियाती नमूने 17 से 26 फरवरी तक लिए गए थे। रवां साल मुल्क में 6 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया का एक्शन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा लीका को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी का मौक़िफ़ है, फ़लस्तीनी तालिबा को F1 स्टूडेंट वीज़ा की मियाद ख़त्म होने पर गिरफ्तार किया गया। हमास की मुबैना हिमायत पर भारतीय तालिबा रंजनी का स्टूडेंट वीज़ा भी मनसूख कर दिया गया। तालिबा को डिपोर्ट किया जाएगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कहा है, इंटरनेशनल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट हमारे हवाले किया जाए।
यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर को फोन। ट्रंप ने रूसी सदर के साथ बातचीत को नतीजा खेज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, बातचीत ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया है। ये खौफनाक खूनी जंग बिलाखिर खत्म हो सकती है। सदर पुतिन से दरख्वास्त की है यूक्रेनी फौजियों को जान बख्श दी जाए। That we will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. We elect President Trump. लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के नए सरबराह मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम कभी और किसी भी हाल में अमेरिका का हिस्सा नहीं बन सकते। अमेरिका और सदर ट्रंप का एहतराम करते हैं, लेकिन कनाडा एक अलग मुल्क है और अब तब्दीली का सफर शुरू हो गया है। जब पूरियां, निहारियां और हलीम खाएंगे तो आप नहीं कहीं पहुंच पाएंगे। पाकिस्तान टीम के हालात तो आपने देख लिए। हम तो ना फाइनल में पहुंच सके, ना फाइनल हम तक पहुंच पाया। क्रिकेट मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन लगता है अब कुछ मुझे ही या हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। क्रिकेटर्स अगर हलवा पूरी, निहारी और हलीम खाएंगे तो कैसे खेल पाएंगे? वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की कौमी टीम की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। कहा, पड़ोसी मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, कौमी टीम फाइनल में पहुंच सकी, ना फाइनल हम तक पहुंच सका। खिलाड़ियों को पैगाम है कि फिटनेस है तो सब कुछ है। क्रिकेट मेरे दायरा इख्तियार में नहीं, लेकिन अब मुझे ही क्रिकेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। फैंस हमसे खुश नहीं, टीम ने उम्मीदों के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली। टी20 कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जीतना हदफ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। टीम में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन रखा है। फ़खर जमान और साइम अयूब की कमी महसूस होगी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का पहला टी20 कल खेला जाएगा। PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। हैदराबाद के बाद लुमिनारा ट्रॉफी की फेयर हॉल कराची में नुमाइश। ट्रॉफी को 29 मार्च तक 11 शहरों का दौरा कराया जाएगा। PSL 10 11 अप्रैल से मुल्क के 4 शहरों में रंग जमाएगा। और नेशनल टी20 कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर वाइट्स का पेशावर से और कराची ब्लूज का लाड़काना से मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज़ दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स ने इस्लामाबाद रीजन को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 30 रन से हरा दिया। 76 रन की शानदार इनिंग्स पर कराची के कप्तान सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले, पीपी के मुतालबात। कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की गवर्नर हाउस में बैठक, नून लीग के साथ मुलाकात के एजेंडे का जायजा।